नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सराय रसूलपुर में हाजी परवेज के चुनावी मैदान में आने से खुशी की लहर। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस ब्यूरो रिपोर्ट। जनपद मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायत सराय रसूलपुर में हाजी परवेज ने भरी चुनाव की हुंकार। वादे नहीं, विकास करेंगे। आज तक सेवा की है, अगर मौका मिला तो आगे भी करेंगे। वालिद साहब के द्वारा गांव में बहुत कार्य हुए हैं, उनके प्रेरणा पर चलकर गांव में विकास करना है। इस दौरान गांव के जिम्मेदार लोगों ने कहा कि सबसे बेहतर प्रधान पद के उम्मीदवार हैं हाजी परवेज, सभी का करते हैं सम्मान। हाजी परवेज के वालिद ने इस गांव में भाईचारा कायम किया था, या भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इसीलिए चाहते हैं कि गांव का प्रधान हाजी परवेज ही बने। और देखिए हाजी परवेज ने गांव को लेकर क्या कुछ कहा। तो गांव के लोगों से क्या कहना चाहोगे? गांव के लोगों से यही है कि भाई इनकी ज़्यादा इनके हाथों को मजबूत किया जाए, और इनके जैसे बाप नहीं है तो जो इनकी बाप के बराबर है उनकी सरपरस्ती करें, और जो भाई हैं वो भाई के तौर पे इनकी मदद करें और इन्हें कामयाब बनाएं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए कितनी बड़ी अपील कर दी, कितनी सच्चाई और ईमानदारी से लोगों को अपील की कि यहाँ के सभी लोग मिलकर के एक बार हाजी परवेज को भी मौका देते हैं। अपना नाम बताइए। मोहम्मद मुरसलीन भाई, किस तरह से देखते हो इस गांव को और हाजी परवेज को? हाजी परवेज माशाल्लाह बहुत अच्छे नेक आदमी हैं, और हाजी हैं ईमानदार आदमी हैं, युवा लीडर हैं, और इस गांव की पूरी तरक्की के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। इतनी उम्मीद आपको है? इंशाअल्लाह। ठीक है, देखिए यहाँ की चौपाल के लोगों कुछ चंद लोगों से बातचीत की, यहाँ के जिम्मेदार लोगों से। आगे भी ग्राउंड में सराय रसूलपुर में रहते रहेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। हम कहेंगे अपने व्यूवर्स से, सब्सक्राइबर से, खास करके सराय रसूलपुर के लोगों से कि जो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं क्या वाकई में हाजी परवेज इस गाँव के प्रधान बनने लायक है, क्या वाकई में इनके द्वारा यहाँ के पूर्ण रूप से विकास हो सकते हैं। फिलहाल इतना न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए मैं निसार मलिक। मोबाइल में कम दिख रहा है ना। शख्सियत ऐसी होती है जो बड़ी छुपे रुस्तम होती है, लेकिन गांव समाज के लोग उनको विस्तार से जानते हैं, उनके परिवार को विस्तार से जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत सराय रसूलपुर की, जहां पर यहाँ मैं जब घुमा, लोगों से बातचीत की, तो यहाँ पर एक व्यक्ति बड़े छुपे रुस्तम और सादगी वाले मिले। उनके बारे में लोगों ने बतलाया कि जो प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हैं, उनके पहले भी उनके वालिद साहब प्रधान रहे हैं, उनके कार्यकाल में कैसा काम रहा, और वे अब की बार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सर आपका स्वागत है। सर हाँ जी, हमारा असली मुद्दा है लोगों का सेवा करना। मेरा नाम है हाजी परवेज। परवेज भाई, जैसे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा है लोगों की सेवा करना, लोगों का काम करना, बाहर से काम लाना, यही मुद्दा है। और क्या गरीबों की सेवा है। अक्सर चुनाव लड़ने के समय में लोग यही बात कहते हैं, मेरा मुद्दा काम का है, विकास का है, लाने का है। आप परवेज भाई किस तरह से इस गांव को देखते हैं और किस तरह की कमियां, पहले कमियां बताइए, अगर कोई कमी आपको नजर आती है तो। देखो, कमी की बात ये है, बहुत से प्रधान तो है पैसे कमाने का, हमें पैसे की कमाने की इच्छा नहीं। अच्छा। ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, हमारा है लोगों का सेवा करना, लोगों के साथ चलना, तो काम करना, करवाना। कौन सी ऐसी सोच रखी है आपने इस गांव के लिए? अगर आप इस गांव के प्रधान चुने जाते हैं तो जनता को किस तरह से कार्यकाल मिलेंगे? जनता को बिल्कुल उनके इच्छुक के कार्यकाल मिलेंगे, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या नजर आता है आपको कि किस तरह काम गांव के लोगों को होने चाहिए? भाई जैसा कोई गरीब है, उसकी लड़की की शादी का है, बहुत अच्छी बात। जिनके मकान नहीं है उनके मकान बनने का है, जो भाई लोगों की सेवा का है, बाग सड़कों का है, शिक्षा का है, ये सभी काम, स्वास्थ्य का है। हमारे जितने पहले काम हुए हमारे सारे वालिद साहब के सामने को हुए हैं। पानी की टंकी, स्वास्थ्य जो भी है सब उनकी टाइम के बने, सब उनकी टाइम का है, सब उन्हीं के टाइम का है। गाँव में किसी से मालूम कर सको। परवेज भाई, आपके पास में जब पहुँचा तो आप किले कहीं से आए? चंद मिनटों में आपने तो लोग इकट्ठे करे, तो क्या कारण है इन लोगों के में आपके क्या समझते हैं? लोगों को मोहब्बत है, प्यार है, लगाव है, जब भी तो लोग जिससे मोहब्बत प्यार होता है उसी के दौरे लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। या नहीं? तो आप जैसे गांव समाज में रहे हैं, लोगों के बीच रहे हैं, तो किस तरह से इन लोगों को अपनी तरफ खींचा आपने? क्या इनके? हमने कुछ नहीं खींचा, लोगों को प्यार मोहब्बत है, भलाई, और जिसके घर में जिसे इज्जत मिलती है वो वहीं जाता है। बिल्कुल सही बात है। या नहीं? अन्य कैंडिडेट तो और भी हैं। अच्छा, गांव के लोगों का कैसा सम्मान आपको मिलता है जैसे कि आप गांव समाज में आते हैं? जब नहीं बड़े हैं, हमें बच्चे मानते हैं, हम बड़ों को अपने पिताजी की जगह मानते हैं।
ठीक है। देखिए इस गांव के प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, पूर्व प्रधान के बेटे हैं और हाजी परवेज भाई चुनाव मैदान में हैं और इन्होंने कहा यहाँ के जो लोग हैं उनसे लगाव रखते हैं, उनसे मोहब्बत रखते हैं। एक बार जरा कैमरा घुमा करके दिखाओ, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, युवा बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं, ये क्या चाहते हैं, एक बार कैमरा घुमा दीजिए तो कि ये लोगों को जो प्यार इन्होंने अपने एक जगह बनाई हुई है लोगों के दिलों में, वो किस तरह से यहाँ पर बनाई है और अपने गाँव में ये किस तरह का विकास चाहते हैं, जो इनके वालिद साहब के द्वारा यहाँ कार्यकाल किए गए हैं उसी की प्रेरणा पर चलना चाहते हैं। एक साहब बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत कर लेते। सर नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है। काशिफ भाई, जैसे कि आप युवा हैं तो इस गांव में किस तरह के जो है प्रधान होने चाहिए और प्रधानों के काम क्या होते हैं? देखिए, प्रधान तो हर प्रधान कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम हो, और इनके वालिद साहब पहले प्रधान रहे हैं और अच्छा काम किया है। सभी ने यानी उनकी बहुत तारीफ हुई और ऐसे ही है। तो परवेज भाई के बारे में खास बात बताइए। परवेज भाई चुन रहे हैं, उन्होंने पहले कोई ग्राम समाज की सेवा करी? ये तो राजनीति में है। इनके चाचा जो है वह जिला पंचायत में कई बार उठे हैं और सेवा करते ही आ रहे हैं गांव की। क्या उम्मीद लग रही है गांव में से, किस तरह का जो है हलचल है, किस तरह की जो है बातचीत चल रही है प्रधान को लेकर के? 2026 में किसे चाहते हैं प्रधान? देखो, अभी तो शुरुआत है इलेक्शन की और बाकी मेहनत बहुत कर रहे हैं। हाँ जी। रुझान कैसा लगा, क्या उम्मीद रख सकते हैं? रुझान तो अभी देखो, जब टाइम आता रहेगा तो पता लगेगा रुझान का। तो ठीक है, करते ही आ रहे हैं गाँव के। क्या उम्मीद लग रही है गांव में से, किस तरह का जो है हलचल है, किस तरह की जो है बातचीत चल रही है प्रधान को लेकर के? 2026 में किसे चाहते हैं प्रधान? देखो, अभी तो शुरुआत है इलेक्शन की और बाकी मेहनत बहुत कर रहे हैं। हाँ जी। रुझान कैसा लगा, क्या उम्मीद रख सकते हैं? रुझान तो अभी देखो, जब टाइम आता रहेगा तो पता लगेगा रुझान का। ठीक है, और भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है जी मोहम्मद तारिक कुरैशी। तारिक भाई, बड़ी खुशी से बैठे हो, बड़े तैयारी से, तो क्या चाहते हो इस गांव के लिए? जी, हम ऐसा प्रधान चाह रहे हैं जो युवाओं को रोजगार का भी ख्याल रखे और स्वास्थ्य शिक्षा का। हमने पहले भी पिछले प्रधानों को मौका दिया था, पूरे जी जान से उसके साथ थे, लेकिन जिस उसको उम्मीद के मुताबिक चुना था उसको, उस पर वो खरा नहीं उतरा। तो हम चाहते हैं हाजी परवेज प्रधान बने और गाँव का विकास हो। अच्छा, हाजी परवेज पे इतनी उम्मीद क्यों? चुनाव तो जी, इनके वालिद साहब जो थे उन्होंने वे हमारी ऐसे पहले ही बने थे, लेकिन उनका जो हमने सुना है बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। हमारे गांव में जो हॉस्पिटल है वो वही लाए थे, स्कूल और जी पानी का टैंक, वाटर टैंक उनकी योजना में आया है। अच्छा, परवेज भाई को चुनाव में पक्की सड़कें चाहते हैं तो क्या खास बात है परवेज भाई में, किस तरह का व्यवहार रखते हैं लोगों से? ये इनका व्यवहार जो हम जैसे युवा है उनसे भाई वाला है। जो इनके बड़े हैं उनको ये सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं और इनका बहुत अच्छा मिलनसार व्यवहार है। ठीक है, आपके दिमाग में क्या है परवेज भाई के लिए, क्या चाहते हैं? अरे भाई, आपका नाम क्या है? नाम तो पता। मोहम्मद सुहेल। सुहेल भाई, पुड़िया खाते हो? नहीं। अच्छा, तो क्या इधर को सारा कर रहे थे, साराबाजी क्या थी कैमरे के सामने? भाई को कह रहा था। आपको क्या होगा, आप वोट नहीं करते? नहीं किया। तो किसको आपकी बात चाहते हो प्रधान? हाजी परवेज को। क्यों हाजी परवेज को? क्यों? अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है जी। ठीक है जी भैया। फरमान भाई। फरमान भाई, किस नजर देते हैं परवेज भाई को, आप क्या चाहते हो इस गांव के लिए? भाई हमारे बड़े भाई हैं, हम तो पूरी जिलो जान से मेहनत कर रहे हैं यार, ये भी कर रहे हैं भाई। इनका चुनाव लड़ने का निर्णय खुद का है? चुनाव लड़ने का निर्णय भाई पूरा ग्रामवासियों का, ये ग्रामवासी उठावे हैं। प्रधान अकेला अपना आप थोड़े उठ जा, सब देख के उठेगा भाई, यहाँ उठो तो उठो, सब सपोर्ट कर रहे उठ रहा। तो किस तरह काम यहाँ पर होना चाहिए? इंशाल्लाह काम होगा, प्रधानी के बाद भी होगा, पहले भी, अब भी सबके साथ है। जब आवाज़ लगा तो हाजिर किसी भी काम में। तुम खैर से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइए चचा कि ये सराय रसूलपुर गांव है, यहाँ पर किस तरह की जो है फिलहाल समीकरण बना हुआ है 2026 को लेकर? वैसे इस बच्चे पे रुझान है और इस बच्चे के वालिद ने तो काफ़ी काम किया। मसलन जैसे टंकी से और नहर का रास्ता, बाईपास कहते हैं, जिसे एक मस्जिद का निर्माण कराया और ईदगाह जंगल में थी, उसे बिल्कुल मेन रास्ते पे लाया गया। वो सब इन्हें के वालिद की ही मेहरबानी है। उन लोगों से ताल्लुक़ बहुत अच्छे थे, चौधरी वगैरह से। उन्होंने अपनी ज़मीन दी और इन्होंने अपनी जद्दोजहद से ईदगाह बनवाई। तो ये वालिद साहब की जो इतने कार्यकाल रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि बेटा भी उसी प्रेरणा पे चले, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जी, बाप का असर औलाद में होता है जी। और इनके जो हैं उम्मीद है इनसे की जा रही है। वैसे तो उम्मीद पे बच्चे को भी पढ़ाते हैं, लेकिन वैसे इनसे उम्मीद की जा रही है कि ये सही निकलेंगे। उम्मीद क्या है?
उम्मीद। गांव के लोगों को एक अच्छा प्रतिनिधि वो चाहिए कि सेवा तो करता ही है, विकास तो करता ही है, लेकिन सम्मान भी सबसे बड़ी बात होती है। तो सर सम्मान को लेकर के क्या कहोगे? जी, सम्मान सबसे बड़ी चीज़ है। सलाम का नंबर नहीं आने देता सबको। और कोई भी वक्त हो, किसी भी टाइम अपनी गाड़ी लेकर, कोई मरीज़ हो या किसी की कोई और परेशानी हो, जिस लायक भी अल्लाह ने इन्हें नवाजा है, ये काम आते हैं आदमियों के। ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़ारूक। मोहम्मद फ़ारूक हैं, बुज़ुर्ग हैं और बहुत होशियार समझदार हैं और यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने बताया कि इनके वालिद साहब के बहुत कार्यकाल ऐसे हैं जिनको आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। उसी प्रेरणा पे बेटा भी चलेगा। सर, जैसे कि आपने बड़ी तारीफ़ की हाजी परवेज़ की, तो गाँव के लोगों से हमारे माध्यम से क्या कहना चाहोगे? तो जैसा कि इनके वालिद साहब ने गांव की खिदमत की है, तो हम इनसे भी उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह इनसे भी ऐसे ही काम ले, जो जैसे शिक्षा का है और कोई काम गांव में बाकी है या मकान नहीं अभी किन लोगों के बने, वे अभी बाकी हैं। कोई रास्ता ऐसा ख़राब हो तो ये हमें इनसे पूरी जितने भी बैठे हैं ग्रामवासी, सबसे उम्मीद है, इन सब की उम्मीद है इस बच्चे से। ये होनहार भी, इसके ताल्लुक भी बहुत। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।